हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड जो 2021 में रिलीज हुआ था। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो एक चर्च में फादर पीटर के पास जाता है। वो आदमी दरअसल एक डॉक्टर था। वो फादर पीटर को एक घर में लेकर जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। उस घर में मगाली नाम की एक लड़की थी जो शैतान के वश में थी, जिसे शैतान ने अपने वश में कर रखा था। वो शैतान काफी भयानक और पावरफुल था। डॉक्टर फादर पीटर को बताते हैं कि उस लड़की के पास ज्यादा समय नहीं है, अब जो भी है आपके ही हाथों में है और आपको ही करना है। फादर पीटर ये सब देखकर फादर माइकल को कॉल करते हैं, पर फादर माइकल फादर पीटर को इसकी इजाजत नहीं देते हैं। वो उन्हें 2 दिन रुकने को कहते हैं। फादर माइकल उससे कहते हैं कि तुम्हारी लर्निंग अभी पूरी नहीं हुई है, इससे तुम पर और मगाली दोनों पर जान का खतरा भी हो सकता है। पर फादर पीटर फादर माइकल की बातों को नहीं मानते हैं और वो मगाली के घर वालों को बाहर ही रोक कर खुद उस शैतान से लड़ने के लिए उस रूम में बंद हो जाते हैं। वो सबसे पहले एक कैमरा सेट करते हैं ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके और एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। पर वो शैतान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उस शैतान को ये पता चल गया था कि फादर पीटर मगाली को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। फादर पीटर मगाली को कैसे जानते हैं ये चीज हमें कहानी के आगे पता चलेगा। वो शैतान अब इसी बात का फायदा उठाता है। वो फादर पीटर को मगाली की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है जिससे पीटर का ध्यान मगाली की तरफ हो सके। पर फादर पीटर खुद पर काबू रखते हैं और एक्सॉर्सिज्म को जारी रखते हैं। अब तभी अचानक से मगाली बेहोश हो जाती है और जब फादर पीटर उसके पास जाते हैं तभी मगाली के अंदर का शैतान उसे किस करने लगता है और वो शैतान अब फादर पीटर को अपने बस में कर लेता है। अब हम सीधे 18 साल बाद की कहानी को देखते हैं जहाँ पर एक जेल में गार्ड कैदियों को खाना दे रहा था। तभी जब वो कैदी की प्लेट को उठाने के लिए हाथ डालता है तभी कोई उसका हाथ को पकड़ लेता है और उसकी उंगलियों को काट देता है। उसके बाद हम फादर पीटर को देखते हैं जो बहुत सारा राशन लेकर गांव में बांट रहे थे। तभी वहाँ पर एक औरत भागती हुई आती है और फादर पीटर को बताती है कि उसका बेटा बहुत ही दिनों से बीमार है और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाती है जहाँ उस बच्चे की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब होती है। फादर पीटर फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ के डॉक्टर को भी ये बात नहीं पता है कि इन्हें हो क्या रहा है। ना तो उनके पास दवाई है और ना ही उनके पास खाना है और इस बीमारी के कारण ऑलरेडी 4 बच्चे पहले ही मारे जा चुके हैं। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि अब फादर पीटर को भी ऐसा लगने लगा था कि ये सब कुछ उन्हीं के कारण हो रहा है, ये उन्हीं के कर्म है। और यहाँ हम मूवी के स्टार्टिंग वाले डॉक्टर को भी देखते हैं जो उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब उन्होंने शैतान के वश में किया था। पर फादर पीटर ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब बिशप के सामने जाकर सारी गुनाहों को कबूल कर लेंगे क्योंकि इसका बोझ अब उन्हें सहन नहीं हो रहा था। अब अगले दिन फादर पीटर बिशप के पास जाते हैं जहाँ बिशप उनसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इससे पहले फादर पीटर उन्हें वो कैसेट दिखाते उससे पहले बिशप उनकी तारीफ करते हैं और डोनेशन देते हैं क्योंकि इस बार डोनेशन में बहुत ही ज्यादा पैसा आया था जिससे वो हॉस्पिटल की दवाई और बहुत कुछ इंतजाम कर सकते हैं, जिसे देखकर फादर पीटर उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं और अगले दिन बहुत सारी दवाइयों और सामानों के साथ पीटर वापस आ जाते हैं। उसी रात जब फादर पीटर प्रेयर कर रहे थे तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए प्रेयर हॉल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर क्रॉस खाली मिलता है। जीसस की मूर्ति वहाँ से गायब थी और जमीन पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। तभी उस रूम के अंधेरे कोने से किसी की रोने की आवाज आने लगती है। वो जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर खुद जीसस क्राइस्ट पॉजेस्ड हालत में दिखते हैं और उन पर वार कर देते हैं। ये देखकर पीटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पीटर जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करता है तभी उसकी आंखें खुल जाती है। ये बस उसका एक बहुत ही बुरा सपना था। तभी पीटर को उसे जेल से फोन आता है। वो गार्ड उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक कैदी है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे डॉक्टर की नहीं बल्कि एक प्रीस्ट की जरूरत है। और वो गार्ड उनसे कहता है कि उस कैदी ने खुद आपको बुलाया है। अगले दिन फादर पीटर डॉक्टर को लेकर जेल जाते हैं जहाँ उस जेल का गार्ड उस कैदी के बारे में बताता है कि उसका नाम एस्पेरांजा है और उसी ने आपको यहाँ पर बुलाया है। फादर पीटर डॉक्टर के साथ उसे देखने अंदर जाते हैं जहाँ वो उस लड़की को देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि वो एक शैतान से पॉजेस्ड थी। फादर उसका नाम लेकर उसे आवाज देते हैं जहाँ वो लड़की कहती है कि वो अब वापस जिंदा होगा। हम 5 है। फादर उससे पूछते हैं कौन 5? तभी वो कहती है कि वो बच्चे, मतलब उन सभी बच्चों की ये हालत का जिम्मेदार कोई बीमारी नहीं बल्कि वो आत्मा है। फादर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तभी वो कहती है हम एक
दूसरे को जानते हैं फादर। और वो लड़की भी वैसी हरकतें करने लगती है जैसे 18 साल पहले मगाली के अंदर का शैतान कर रहा था। इससे ये बात तो क्लियर थी कि ये 18 साल पहले वाला शैतान है जो अब वापस लौट आया है। फादर पीटर कुछ भी नहीं करते हैं और वो उस जेल से बाहर आ जाते हैं। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है जिससे उन सबकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। जिसके बाद जेल का गार्ड उसे इस लड़की पर एग्जॉर्सिज्म करने को कहता है, पर फादर पीटर नहीं मानते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से मगाली आ जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। जिस लड़की के अंदर अभी शैतान है यानी एस्पेरांजा किसी और की नहीं बल्कि फादर पीटर और मगाली की बेटी है। मतलब उस रात जब पीटर मगाली का एक्सोर्सिज्म कर रहा था तब वो शैतान पीटर के अंदर आ गया था और वो पीटर के जरिए मगाली के साथ इंटीमेट हो गया था जिससे उन दोनों की बेटी पैदा हुई। मतलब फादर पीटर आज तक इसी गिल्ट के साथ जी रहे थे, पर यहाँ पर उन्हें ये बात भी पता नहीं थी कि उनकी एक बेटी भी है। अब मगाली उन्हें अपनी बेटी को बचाने को कहती है। मगाली कहती है कि वो शैतान कभी गया ही नहीं था, उसने हमारी बेटी पर काबू कर लिया है, तुम प्लीज उसे उस शैतान से बचा लो। उसी रात अचानक से फादर पीटर की आंखें खुलती है पर वो हिल डुल नहीं पाता है, मानो जैसे वो जम सा गया हो। तभी अचानक से उसे एक बहुत तेज आवाज आती है। तभी हम जीसस क्राइस्ट को फिर से पजेस्ट हालत में देखते हैं जो पीटर पर हमला कर देते हैं और पीटर फिर से उठ जाता है क्योंकि ये भी उसका एक सपना ही था। अगले दिन पीटर हॉस्पिटल आता है जहां हम देखते हैं वो बच्चा जिसे वो लेकर आया था वो अब मर चुका है। यहाँ डॉक्टर भी कंफ्यूज थे कि मरा तो मरा कैसे, क्योंकि वो किसी भी तरह की बीमारी से नहीं मरा था। लेकिन अब पीटर जान चुका था कि ये सब कहीं न कहीं उसी शैतान से जुड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की माँ भी आ जाती है जो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अब उसका विश्वास भी भगवान और संतों से उठ चुका था। अब उसी रात पीटर सब बच्चों के साथ खेल रहा था जहाँ पर मगाली आ जाती है, जहाँ उसे उन्हें देखकर अपने दिन याद आने लगते हैं जब वो भी यहाँ पर सिस्टर थी। मतलब मंगाली भी यहाँ पर पहले रहा करती थी और फादर पीटर भी यहीं पर रहा करते थे। इस कारण वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उसी रात पीटर सोचता है कि वो अपनी बच्ची को बचाएगा और वो अगले दिन फौरन बिशप के पास जाता है और उन्हें एस्पेरांजा के अंदर के शैतान के बारे में बताता है और वहाँ के सारे कैदियों पर आने वाले खतरे को भी बताता है। बिशप फादर पीटर को एक्सोर्सिज्म की इजाजत दे देते हैं, पर यहाँ पर फादर पीटर उन्हें ये नहीं बताते हैं कि एस्पेरांजा कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है। यहाँ पर फादर पीटर फादर माइकल की मदद लेना चाहते थे और वो उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ आने पर फादर माइकल उससे पूछते हैं कि उन्होंने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है, वो ये एक्सोर्सिज्म का काम अकेले भी तो कर सकते हैं। पर पीटर उन्हें सब सच बताने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें नहीं बता पाता है। फादर पीटर उन्हें बताते हैं कि 18 साल पहले उस शैतान बेलबेन को उन्होंने नहीं हराया था, वो उसके शरीर में आ गया था और अचानक से गायब हो गया था। वो उन्हें सारी सच बातें नहीं बता पाते हैं, जहां माइकल को लगता है कि बेलबेन को पीटर नहीं हराया है। जिसके बाद फादर पीटर उस कैसेट को जिसमें वो सबूत था उसे जला देते हैं। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है जहाँ पीटर उन्हें अपने बुरे सपनों के बारे में बताता है कि उन्हें सपनों में जीसस पजेस्ट हालत में दिखाई देते हैं, कि जीसस को भी शैतान ने अपने वश में कर लिया है और वो हर रात मेरे सपने में आता है और मुझे मार डालने की कोशिश करते हैं और वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जहाँ फादर माइकल उसे बताते हैं कि उस शैतान बेलबेन की नजर तुम पे है, वो बस तुम पर काबू करना चाहता है। और यहाँ अंदर जब एक सिस्टर प्रेयर कर रही थी तभी उसे बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज के पास जाती है तो वहाँ उसे खून गिरा हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा और आगे जाने पर वहाँ एक सफेद कपड़े में एक बच्चा दिखाई देता है जो एकदम शैतान का बच्चा लग रहा था। सिस्टर बुरी तरीके से डर जाती है, जहाँ तभी उसके पीछे मदर मैरी का एक इवल वर्जन आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है और उसे खींचकर एक अंधेरे कमरे में ले जाता है। अब वो शैतान उस सिस्टर को अपने बस में करके सभी बच्चों के रूम में जाता है और उन सब पर हमला करने लगता है। उससे पहले वो बच्चों को कुछ कर पाता वहाँ पर मगाली आ जाती है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है और यहीं बच्चों की चिल्लाने की आवाज को सुनकर फादर पीटर और फादर माइकल वहाँ पर आ जाते हैं और उस सिस्टर के ऊपर मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो शैतान उस सिस्टर की बॉडी से निकल जाता है। तभी वो उन बच्चों को देखने जाते हैं जहाँ वो शैतान बच्चों पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब अगले दिन पीटर और माइकल जेल में जाते हैं जहाँ माइकल उस शैतान को उकसाता है ताकि वो अपना असली रूप में आए। पर उस शैतान बेलबेन को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था, बल्कि ये कोशिश उन पर ही महंगा पड़ जाता है। वो फादर माइकल पर हमला करके उसका एक कान खींच लेता है। तभी फादर पीटर उस पर एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो फादर माइकल को छोड़ दे।
पर ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली वो फादर माइकल को छोड़ देती है। तभी यहाँ बाहर अचानक से सारे कैदी शैतान की चपेट में आ गए थे। वो सब पजेस्ट हो गए थे और खुद को ही मारने लगते हैं और यहाँ अंदर डॉक्टर एस्पेरेंजा को इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ पर फादर माइकल इस जेल को खाली करने को कहते हैं कि इस एग्जॉर्सिज्म में वो और फादर पीटर ही बस रहेंगे। अब वो दोनों एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ माइकल पीटर को बताते हैं कि बेलबेन छलावे का शैतान है। भले वो एग्जॉर्सिज्म के दौरान बहुत ही तकलीफ में हो, पर वो ये चीज उन्हें कभी भी पता लगने नहीं देगा और हमेशा हमें ये यकीन दिलाएगा कि वो बहुत ही मजबूत है और वो ऐसे ही हमारे आस्था को भी तोड़ देगा। और वो पीटर को याद से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए बस तुम उससे सौदा मत करना। और यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर सभी कैदियों को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। उसके बाद फादर पीटर मगाली के पास जाते हैं और उसे इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो एस्पेरेंजा को कुछ भी होने नहीं देगा और वो उस रात जो भी हुआ उसे सारी बातें बता देते हैं और मगाली से माफी भी मांगते हैं, जिससे वो उसे माफ कर देती है। उसके बाद पीटर जेल के अंदर जाता है, जहाँ जेल के अंदर डॉक्टर भी होता है। पर जैसे ही पीटर और माइकल अंदर जाते हैं अचानक से सारी लाइट्स बंद हो जाती है और यहाँ दूसरी तरफ जब डॉक्टर इसे देखने के लिए जाता है तब उसे गार्ड की लाश मिलती है, जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला था। और तभी हम देखते हैं कि जेल के अंदर के कैदी सभी बाहर आ चुके हैं और उन सारे कैदियों को शैतान ने अपने बस में कर लिया है और उनके सामने एक कैदी मतलब वही शैतान आ जाता है और उस डॉक्टर को मार डालता है। तभी फादर पीटर और फादर माइकल को डॉक्टर की आवाज आती है और वो उसके पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर को वो बहुत ही जख्मी हालत में पाते हैं। डॉक्टर उन्हें यहाँ से जाने को कहते हैं और तभी वहाँ पर वो सारे कैदी आ जाते हैं जो कि पजेस्ट थे और उन पर हमला करने लगते हैं। तभी वो दोनों एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर एस्पेरेंजा आ जाती है और माइकल पर हमला कर देती है। अब पीटर उस पर एग्जॉर्सिज्म करके माइकल को वहाँ से ले जाता है और एक कमरे में वो दोनों खुद को बंद कर लेते हैं, जहाँ माइकल गुस्से से पीटर से कहता है कि बताओ तुमने क्या किया है, तुम्हारे एग्जॉर्सिज्म का उन पर कोई भी असर क्यों नहीं हुआ, तुमने ऐसा क्या पाप किया है। जहाँ पीटर माइकल को सारी बातें बता देता है कि उस रात आखिरकार हुआ क्या था। तभी माइकल कहते हैं कि इसलिए तुम्हारी प्रेयर का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। तभी पीटर माइकल को एग्जॉर्सिज्म करने को कहता है कि आपका प्रेयर तो उन पर काम करेगा ना। तभी माइकल उसे बताते हैं कि कुछ साल पहले उसने बेलबेन के साथ अपनी रूह का सौदा किया था। उसने अपनी आत्मा बेलबेन को बेच दी थी, जिससे माइकल अपनी सारी ताकतों को पहले ही खो चुका है। माइकल पीटर को कहता है कि सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे जाने का वक्त हो गया है, तुम यहाँ इन सब से बचो और तुम याद रखना कि कुछ भी हो जाए बस इससे कोई भी सौदा मत करना। और ये कहकर माइकल मर जाता है। तभी शैतान दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। अब पीटर दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और अपनी एक वीडियो बनाता है जिसमें वो सारी सच्चाई बता देता है जो 18 साल पहले हुआ था और सब कुछ रिकॉर्ड कर बिशप को भेज देता है और अपने गुनाहों की क्षमा मांगता है। अब ये सब करने के बाद फादर पीटर रूम से बाहर आ जाते हैं और उन सब पर एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं और उनका एग्जॉर्सिज्म उन सब पर हावी भी होता है। तो वहाँ पर हम वही सपने वाले जीसस क्राइस्ट को पॉजेस्ट हालत में देखते हैं, या फिर हो सकता है कि ये भी एक बेलबेन का छलावा ही हो। वो फादर पीटर के पास आकर उन पर वार करते हैं, पर वो फादर पीटर को कुछ कर पाते उससे पहले फादर पीटर अपने मंत्रों से उसे रोक देते हैं। और अब फादर पीटर किसी से भी नहीं डरते हैं और उन सब का डट कर सामना भी करते हैं। तभी पीछे से आकर एक पजेस्ट कैदी उन पर वार कर देती है, जिससे पीटर बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तब वो खुद को बंधा पाते हैं और वो सारे शैतान उनके सामने होते हैं। और अब शुरू होता है एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड, जो कि मूवी का नाम भी है। शैतान बेलबेन अपनी शैतानी ताकतों से एग्जॉर्सिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पीटर की बॉडी से गॉड को निकालने का कोशिश करता है और यहाँ पर चर्च में मदर मैरी के रूप में हम और एक शैतान को देखते हैं जो बच्चों के पास आ जाता है और यहाँ जो सिस्टर थी वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है और यहाँ शैतान पीटर पर और पीटर उन शैतानों पर एग्जॉर्सिज्म कर रहा था। पर इस लड़ाई में कोई भी कामयाब नहीं हो पाता है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे को तकलीफ दे रहे थे और यहाँ चर्च में बच्चों की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। तभी बेलबेन उसे एक ऑप्शन देता है कि या तो तुम अपने शरीर के अंदर बस रहे गॉड को बचा लो या फिर अपनी बेटी और उन बच्चों को। जहाँ चर्च में वो शैतान एक एक कर उन बच्चों को भी
भी मार रहा था और यहाँ वो सिस्टर भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पीटर को भी ये बात समझ आ चुका था कि वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, और वो शैतान के सौदे को मान लेता है और अपने शरीर से भगवान को त्याग देता है। और यहाँ पर हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि किसी एक शरीर में या तो सिर्फ भगवान का वास होता है या फिर एक शैतान का। और अब एस्पेरेंजा की बॉडी से वो शैतान निकल गया था। पीटर अपनी बेटी को जेल से बाहर लेकर आता है और अब सब लोग पीटर को भगवान की तरह देख रहे थे। वो पीटर को गॉड मानने लगे थे। जहाँ पर बिशॉप भी आ जाते हैं। पीटर उनके पास आता है, जहाँ पीटर उस वीडियो के बारे में पूछता है। तभी बिशॉप कहते हैं कि मैंने उसे डिलीट कर दिया है। और तभी वहाँ पर पीटर की बेटी आ जाती है। जब एस्पेरेंजा पीटर के हाथों को पकड़ती है तभी पीटर अपने हाथ तुरंत ही छुड़ा लेता है, मानो जैसे उसके छूने पर पीटर को बहुत ही तकलीफ हुई हो। अब पीटर बिशॉप से बात कर रहा था, तभी पीटर की आंखों का रंग बदल जाता है, मानो वो पीटर हो ही ना। तभी बिशॉप कहते हैं कि आपकी शान हमेशा बरकरार रहे बेल्विन। आपने उस इंसान को हरा दिया जो खुद ईश्वर का अवतार था। मतलब ये सब के बारे में बिशॉप को पहले से ही पता था। और अब वो शैतान बेल्विन पीटर के बॉडी में था। तभी पीटर के शरीर का शैतान बेल्विन कहता है कि पीटर ने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद ईश्वर की कुर्बानी दी है। मेरे नजर में वो एक अवतार ही है। तभी हम एस्पेरेंजा को देखते हैं, जहाँ उसकी भी आंखों का रंग चेंज हो जाता है, जिसे देखकर बेल्विन कहता है कि ईश्वर ने भी अपनी चाल चल दी है। मतलब एस्पेरेंजा की बॉडी से जैसे ही शैतान निकला, पीटर के अंदर का भगवान एस्पेरेंजा में आ गए। जहाँ बेल्विन कहता है कि ये सही वक्त नहीं है, मैं इसे बाद में देख लूंगा। अब पीटर दूसरे शहर आ जाता है और कहता है कि अब वो पूरी दुनिया में राज करेगा। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।